लाहौर बरकत मार्केट में सिलेंडर धमाका, आग ने पूरी दुकान को अपनी भी गिर गए। सिलेंडर धमाके के बाद करीबी दुकानों का भी नुकसान हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर फौरी कार्रवाई की। कुदरती तौर पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने से दुकान में मौजूद तमाम सिलेंडर फट गए। सिलेंडर धमाके की वजह से दुकान में बड़ी तमाम चीजें झुलस गयी। सिलेंडर फटने से लगने वाली आग ने पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। मजीद जानते हैं अपने क्राइम रिपोर्टर फरीद अहमद से। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर बरकत मार्केट में, जहाँ पर एक सिलेंडर वाली दुकान पर जो है बेहद शिद्दत की जो है वो आग लग चुकी है। इसके करीब ही यहाँ पर एक रैंप भी बना हुआ था जिसमें रिक्शे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी थी। बरकत मार्केट के बिल्कुल साथ वाली गली है और यहाँ पर इस कदर ब्लास्ट हो रहे हैं कि करीब की इमारतों के जो है शीशे वो टूट रहे हैं और रेस्क्यू अपनी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। माली नुकसान तो बेहद हो गया है, जानी का जो है वो अभी कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। जैसे ही कोई अपडेट आती है वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे। यहाँ के जो हालात और सूरत हाल है वो आपके सामने है। ब्लास्ट वगैरह है और यहाँ पर हजूम और दुनिया इस तरह जमा है कि किसी के साथ भी कुछ हो सकता है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पर ये लोग एक दूसरे के सरवों पर जो है वो चढ़ कर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे से आवाज़ें सुन सकते हैं जिस तरह ब्लास्ट हो रहे हैं। पुलिस एजेंसीज वगैरह और रेस्क्यू भरपूर अपने कार्रवाइयों में और कामों में इस वक्त मसरूफ़ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ बरकत मार्केट के जो प्रेसिडेंट अहमद साहब हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर अभी तक जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ, माली नुकसान तो बेशुमार हो गया और दूसरा ये भी जानते हैं कि ये किस वजूहात की वजह से जो है यहाँ पर लगी। और मेरे ख्याल से ये जितनी भी यहाँ पर दुकानें थी जहाँ पर आग लगी है वो अनलीगल थी। जी अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है और ये 11:15 साढ़े 11 बजे के करीब यहाँ पे जो सिलेंडर्स है उसकी एक इलीगल शॉप है यहाँ पे। और ये जितना जो प्लॉट है ये एक डिस्प्यूटेड सा प्लॉट है। एलडीए क्लेम करता है जी हमारा है, कोई एक आदमी क्लेम करता है हमारा है, जिसकी वजह से इधर जो लोगों ने शॉप्स बना ली हुई हैं, ठीक है, उसको कई बार क्लियर भी कराया गया है। और वहाँ पे एक शॉप थी जिसके अंदर ये सिलेंडर रखे गए थे और कई दफ़ा हम इंतज़ामिया को कह चुके हैं कि इधर रेजिडेंस है, इधर पूरी मार्केट है, आप सिलेंडर्स को प्लीज़ इधर से रिमूव करें शॉप को। मगर मेरी समझ से बाला रहा है कि उन्होंने इसको क्यों नहीं रिमूव किया। जिस चीज़ का हमें डर था वही हुआ है। तो अहमद साहब कहते हैं कि इधर कोई जानी नुकसान ना हो क्योंकि लोगों की दुकानें थी, मगर जो सुनने में आ रहा है कि जब हल्की सा आग शाग निकली तो लोग क्लियर हो गए हैं, मगर कोई गाड़ियों को नुकसान हुआ है। बाकी अभी क्योंकि हम पास जा नहीं सक रहे इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता कि एग्जैक्टली क्या नुकसान हुआ है और कोई होपफुली जानी नुकसान ना हुआ हो। अहमद साहब इससे पहले जो है ये सिविल डिफेंस वाले जो हैं, ओगरा वाले हैं, कभी उन्होंने आके यहाँ पे चेक भी नहीं किया है, इसको मना भी नहीं किया कि यार यहाँ पर आबादी है, यहाँ पर प्लाजे हैं, यहाँ पे सरकारी और गैर सरकारी दफातर है और आपने यहाँ पे इतना बरूद वगैरह रख के और यहाँ पे शॉप ओपन की। देखें ये कोई छुपके कोई अंदर कोई बेसमेंट में दुकान नहीं है, ये बिल्कुल सामने है इधर से और 4-5 दुकानें हैं। ये कोई छुपके दुकान नहीं है कि कोई अपने बेसमेंट में काम कर रहा है या कोई उधर चीज़ काम कर रहा है, ये बिल्कुल सामने है। और कई दफ़ा हमने कहा ये देखें पूरा रेजिडेंशियल है, पीछे पूरा बरकत मार्केट है, जो कि यहाँ से सिलेंडर्स उधर तक गए हैं, पूरा खौफ हरास पैरा गया, लाइट सारी वो उधर तारों को सारा डैमेज हो गया है। क्यों नहीं नज़र पड़ती किसी की? कौन से ऐसा MNA मिनिस्टर DCO SP कौन है जो यहाँ पे नहीं क्रॉस कर रहा? मुझे बताएं। यहाँ तो ना कि कोई चीज़ छुप के हो रही हो, कोई चीज़ छुप के नहीं हो रही, खुलेआम एक चीज़ सिलेंडर बेच रहे हैं। सारे लोग जो है, हर बंदा खामोश है, हर बंदों ने आंखों में पट्टी बांधी हुई है कि जैसे पता ही नहीं है। और इसमें मलिक साहब के तावन के साथ मैं जनरल कौंसलर हूँ, इनके तावन से हम लोगों ने ये DG साहब को भी दरख्वास्त दी हुई थी जिस पे ये लिखा हुआ है कि जनाब अली, ये मैंने दरख्वास्त दी थी, मैं जनरल कौंसलर हूँ, कि जनाब अली बरकत मार्केट जामे मस्जिद के नज़दीक गैर कानूनी तौर पे LG की ख़रीदो फरोख्त और भराई का काम अरसे से जारी है। LPG गैस की सेफ्टी ना होने के बराबर है, जिससे खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा नमूदार हो सकता है। ये लोग गैर कानूनी तौर पर बैठे हैं। ये आज हो गया सर, ये आज हो गया। ये DC साहब को मैंने DG साहब को दी थी, ये DC साहब को मैंने दी हुई थी, ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब को दी हुई थी, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हम लोगों ने कई दफ़ा, मलक साहब ने, डॉक्टर मीन साहब ने, हम लोगों ने कई दफ़ा इनसे रिक्वेस्ट की है, पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट की है, वो पर्चा दे देते थे, वक्ती तौर पे पर्चा दे देते थे, उसके बाद वो फिर सेम वही चीज़ें होती थी। चले इस एप्लीमेंट को बाद में देखते हैं, पहले तो हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक बचाए, इंसानी और जानी नुकसान से बचाए। जो होना था वो तो हो गया, जिसकी भी उसमें लापरवाही थी वो तो सारे मामला हो गया। आगे इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद करते हैं। लापरवाही तो महकमों की है ना जी,
लापरवाही तो महकमों की है। हम लोगों तो जितनी कोशिश, हम लोग तो ज़्यादा एक लिख कर दे सकते हैं ना, मार्केट की यूनियन है, हम लोग तो लोगों को इकट्ठा करके एक लिख कर एक कह ही सकते हैं ना। जी, जैसा कि आपने सुना और आपको पता लगा कि डीसीओ साहब ने भी इस चीज़ पर कोई एक्शन नहीं लिया, कंप्लेंट्स भी की, अलग-अलग इदारों को बताया भी गया, पर उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ और उसकी वजह से आज यहाँ पर जितना बड़ा नुकसान हो गया है इसका अंदाज़ा बाद में लगाया जा सकता है। मज़ीद जानते हैं यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑफिसर वगैरह हैं उनसे जानते हैं और जितने मुतलका यहाँ पर अफसरान आए हुए हैं उनसे जानते हैं कि यहाँ पर कोई मज़ीद जानी नुकसान तो नहीं हुआ। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फजलुद्दीन फार्मेसी पर और यहाँ के जो मैनेजर साहब हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप नुकसान देख सकते हैं कि धमाका और धमाकों की आवाज़ किस कदर गूंज वाली थी कि इतना मोटा शीशा जो है वो चिकनाचूर हो चुका है। तो सर, आप मुझे बता सकते हैं कि ये नुकसान तो चले पूरा हो ही जाएगा, इसके अलावा और किसी को नुकसान तो नहीं हुआ? और यहाँ पर आप करीब बैठे हुए हैं, बिल्कुल करीब बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर उस वक्त क्या कैफियत थी जिस वक्त ये ब्लास्ट होने शुरू हुए? जब ये ब्लास्ट हो रहे थे तो हमने अपना स्टाफ सारा जो ना बाहर निकाल दिया। हमारे ओनर ने कहा कि आप फार्मेसी फ़िलहाल क्लोज़ कर दो वक्ती तौर पर, ठीक है, और फार्मेसी के सामने आप चले जाएँ, साइड पे होके खड़े हो जाएँ। तो काफ़ी हैवी ब्लास्ट थे, बारी बारी जिस तरह सिलेंडर फट रहे थे, इस तरह से जो ना काफ़ी ब्लास्ट हो रहे थे। जी, तो जैसे कि भैया से मैंने बात की और उनके लहजे से और उनकी गुफ्तगू से आप सुन सकते हैं कि अभी तक उनके दिल में जो है वो खौफ बैठा हुआ है, जिस तरह के यहाँ पर ब्लास्ट हुए थे और जिस तरह की नौइयत के यहाँ पर ब्लास्ट हुए हैं। अल्लाह से उम्मीद करता हूँ और अल्लाह के आगे दुआ करता हूँ कि या अल्लाह पाक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ हो। ब्लास्ट और यहाँ पर जो हालात है बहुत ही संजीदा हैं फ़िल वक़्त।